संजय व अक्षय दोनों बचपन से जिगरी दोस्त थे। चाहे कुछ भी हो जाए वो दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। वो दोनों एक साथ दिल्ली चले गए और एक साथ कमाने लगे, लेकिन इनके बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे इन दोनों की दोस्ती हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। बात उन दिनों की है जब संजय की शादी हुई। अक्षय अभी कुंवारा था। संजय ने शादी इसलिए की थी क्योंकि उन दोनों को ही घर का काम करना पड़ता था, जैसे कपड़े धुलना, खाना बनाना, फिर काम पे जाना, जिससे उन दोनों की हालत एकदम ख़राब हो जाती थी। इसलिए संजय और अक्षय ने सोचा कि क्यों ना हमें से कोई एक शादी कर ले। इसलिए संजय ने अदिति से शादी कर ली। वो तीनों एक ही घर में रहते थे। अदिति थी भी बहुत ज़्यादा संस्कारी। उसने अपने पति का परिवार खूब अच्छे से संभाल लिया था। संजय अक्षय भी बहुत खुश थे। संजय और अदिति करीब आए तो कुछ महीनों बाद अदिति माँ बनने वाली थी और उसे अब घर के काम करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी। इसलिए अदिति ने अपनी छोटी बहन सुहानी को अपने घर बुला लिया था। सुहानी अभी 20 साल की थी और वो दिखने में अपनी बड़ी बहन से भी ज़्यादा सुंदर थी। अक्षय उसकी सुंदरता को देखकर पागल हो गया था। जब भी वो नहाने जाती उसके पीछे पीछे जाता और उसे परेशान करता। रात को भी उसके कमरे में झांकता था, लेकिन सुहानी ने ये बात अपनी दीदी और जीजाजी से नहीं बताई थी। संजय अपने दोस्त अक्षय पर आंख बंद करके भरोसा करता था, इसलिए उसने कभी अक्षय के बारे में कुछ गलत नहीं सोचा। लेकिन एक दिन जब ऑफिस की छुट्टी थी और संजय को अपनी पत्नी को डॉक्टर को दिखाने ले जाना था, तो संजय ने अक्षय से कहा, यार मैं अपनी पत्नी को डॉक्टर को दिखाने ले जा रहा हूँ। वैसे भी आज ऑफिस की छुट्टी है, तुम भी घर पर ही हो, इसलिए सुहानी का ख्याल रखना। ये बात सुनकर अक्षय बहुत खुश हो गया। वो हमेशा चाहता था कि कभी संजय और उसकी पत्नी कहीं बाहर चले जाएं, ताकि मैं सुहानी को पूरी तरह से पा सकूं। आज वो दिन आ चुका था। संजय के जाने के बाद घर पर सिर्फ सुहानी और अक्षय थे। अक्षय सुहानी के रूम में गया और उसके बगल में बैठ गया। सुहानी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कहा, क्या हुआ? अक्षय बोला, देखो आज तुम्हारी दीदी और जीजू हॉस्पिटल गए हुए हैं और हम दोनों घर पर अकेले हैं। इतना सुनते ही सुहानी को बहुत गुस्सा आ गया और वो अक्षय से बोली, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हो, और आज के बाद जब मैं अकेले रहूँ तो मेरे रूम में मत आना। और इतना कहकर किचन में खाना खाने चली गई। लेकिन अक्षय ने सुहानी के खाने में पहले से ही नशे की गोली मिला दी थी, जिससे वो खाना खाते ही बेहोश हो गई। अक्षय ने उसकी बेहोशी का फ़ायदा उठाया। वो सुहानी को बेडरूम में ले आया और उसने सारी हदें पार कर दी। वो कई घंटे तक सुहानी की बेहोशी का फ़ायदा उठाता रहा और जब सुहानी को होश आया तो उसने देखा कि उसकी इज्जत तार तार हो चुकी थी। और अभी अक्षय रुका नहीं था। तभी संजय और उसकी पत्नी दोनों घर आ जाते हैं और अक्षय को जैसे ही पता चलता है वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। वो दोनों सुहानी की हालत देखी और पूछा तो वो रोते हुए सारी बात बताने लगी। तभी संजय और अक्षय की दोस्ती हमेशा के लिए टूट गई। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि हर रोज़ आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।